हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो के बारे में जो कि रिलेटेड है बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए दोस्तों, बिहार जुडिशरी की डेट्स आ गई हैं और करीब करीब 3 या 4 जून को इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, जो प्रीलिम्स है बिहार जुडिशरी का। तो बिहार जुडिशरी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जैसा देखा गया है कि बजट जो है किसी भी राज्य का, उस राज्य के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, इधर पीसीएस एग्ज़ाम हो, जुडिशरी एग्ज़ाम हो, उसके पर्सपेक्टिव से जो बजट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और उससे 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम हर एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसी के संज्ञान में हमने टारगेट फॉर आईक्यू चैनल ने ये बिहार बजट पे एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है और इस पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उन सबको सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की है, सो दैट कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका छूटे। ठीक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को, एंड अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप अपने कमेंट से के थ्रू ज़रूर उसमें डाल सकते हैं, सो दैट कि बाकी जो एस्पिरेंट है उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल्दो हमने सारी कोशिश की है कि जितने भी बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे इसमें इंकॉर्पोरेट रहें। ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, बिहार बजट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी साथ सबसे पहले जो फैक्ट्स जो रिमेंबर और बजट को लेकर के, बिहार बजट को लेकर के जो बेसिक फैक्ट्स है जिन पे क्वेश्चन पूछा सकता है, उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है? विजय चौधरी, जिन्होंने बजट पेश किया है। बजट इंक्रीज इन परसेंटेज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो बजट में वृद्धि की गई है, 10% की अमाउंट की जो है 10% की वृद्धि की गई है। और प्रायोरिटी सेक्टर जो सबसे फोकस्ड एरिया रहा है बिहार बजट का इस साल 2023 में, वो रहा है एजुकेशन, जो कि है 22% ऑफ द बजट शेयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये परसेंटेज पूछा जाता है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये सब चीज़ पूछा जाती है, कौन सा सेक्टर फोकस में रहा है, ये चीज़ें। अब एजुकेशन के बाद जो दूसरा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा फोकस किया गया वो है हेल्थ। ठीक है। कृषि बजट का जो है, कृषि बजट जो है उसको हाफ कर दिया गया है, जो अमाउंट थी उसमें कृषि बजट में हाफ कर दी गई है। और कन्या प्रोत्साहन योजना के लिए 100.43 करोड़ जो है वो दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत गरीब जो बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए इतने फंड का एलोकेशन किया गया है। ठीक है। उसके बाद रोपवे प्रोजेक्ट, ठीक है, जो रोपवे प्रोजेक्ट होता है उसके उसके बारे में डिस्कस किया गया कि रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा 3 जगहों पे, गया क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में और रोहतास क्षेत्र में। ठीक है। और लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू जो है वो उसका निर्माण होगा कहाँ पर? गया रीजन में। ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस ऑन 7 निश्चय इश्यू। बिहार बजट में 7 निश्चय जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी जो है पार्ट 2 2020 में रिलीज़ हुआ है, पार्ट 1 जो था 2015 से था। तो उसको लेकर 7 निश्चय जो है वो पहले पुराने और 7 निश्चय जो नए हैं उनको लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, ये पार्ट 1 की हम बात करें 2015 में जो लॉन्च हुआ था 7 निश्चय इशू, आर्थिक हल युवाओं को बल। उसके बाद आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। उसके बाद हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग यूथ को लेकर के फोकस किया गया है, महिलाओं को लेकर फोकस किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लेकर के, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, से हाइजीन है। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है। उसके बाद पार्ट 2 में जो 2020 से जो जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए युवाओं पे फोकस है। ठीक है। उसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिलाओं पे फोकस है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, जो इरिगेशन जो है उसको फोकस किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, एक आइडियल्स जो आदर्श गांव बनाने की कोशिश की गई है। स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है। स्वच्छता पे फोकस किया गया है। सुलभ संपर्कता, हाइजीन पे फोकस किया है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा जो हेल्थ है उस पर फोकस किया गया है। ठीक है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार बजट से लेकर के क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा जा सकते हैं। तो बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2,61,000 2.61 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतने का बजट रखा है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट 2.61 लाख करोड़ है।
और पिछले वित्तीय वर्ष का अगर देखा जाए 2022-23 में, तो ये 2.37 लाख करोड़ था। इससे 10% का इसमें वो किया गया है, ठीक है। उसके बाद पिछले बजट की तुलना में अंतर जो है 24,000 करोड़ का है, जो कि 10% है। और बजट में इनकम का लक्ष्य जो है 2.62 लाख करोड़ रखा गया है, और बजट में खर्च का जो लक्ष्य है 2.61, ठीक है। देखिए इनकम इतनी होनी है और एक्सपेंडिचर जो खर्च है इतना होना है। तो ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बजट का जो खर्च है कितना है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही जो हमने डिस्कशन किए। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट ऑफ स्टेट फिस्कल डेफिसिट, जो सकल घरेलू राज उत्पाद है वो जीडीपी के कितने परसेंटेज का रखा गया है, तो वो है 2.98%, ठीक है। उसके बाद बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वो 8.58 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% रहने का अनुमान है। और फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर इनकम को हटा दिया जाए तो जो नेगेटिव में जो अमाउंट आती है वो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जिसको सरकार को उधार लेना पड़ता है किसी भी क्षेत्र से। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, इन द बजट 2023-24 द बिहार गवर्नमेंट सेट टारगेट ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, ठीक है। बजट 2023-24 में बिहार गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है वो जीडीपी का कौन सा क्या परसेंट, कितने परसेंट का टारगेट जो है सेटअप किया है, बताइए। 15.24, ठीक है। उसके साथ साथ नारी शक्ति योजना की बात की गई, जिसके अंदर यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाली महिलाओं के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, उनको मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी 1,50,000 की प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद अल्पसंख्यक योजना के तहत जो भी तलाकशुदा माइनॉरिटी वुमेन्स हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक जो भी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा 25,000 का, जो कि अमाउंट बढ़ाई गई है, 10,000 पहले थी, अब 25,000 कर दी गई है, ठीक है। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो बिहार का जीएसडीपी कितना था, ठीक है, 10.98%। देखिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बजट के अनुसार हर खेत तक सिंचाई हेतु स्वच्छ पानी पहुंचाई जाएगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के तौर पर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि मखना और मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मखना जो है वो बिहार में फोकस्ड है। उसके बाद राज्य के सभी नगर निकाय में नगर भवन के रूप में सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रमुख विभागों का कुल बजट देखें तो किस विभाग को ज़्यादा बजट मिला है, किस विभाग को बजट कम मिला है, तो हमने पहले आपसे बात की है कि जो शिक्षा है उसको ज़्यादा फोकस पे रखा गया, और शिक्षा के बाद कहाँ पर फोकस किया गया है, स्वास्थ्य पे। तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षा को जो बजट है वो सबसे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य को, फिर ग्रामीण विकास को, फिर समाज कल्याण को, फिर ग्रामीण कार्य, फिर पथ निर्माण, नगर विकास, आवास, जल संसाधन, कृषि और PHED, ठीक है। तो इन सारे विभागों को फोकस में रखा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, और इसमें बिहार बजट से लेकर के हमने सारे डिस्कशंस किए, और बिहार के जो भी बजट से लेकर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो 7 निश्चय जो वादे थे, उनको लेकर के ये हमेशा पूछा जाता है कि जीडीपी को लेकर के पूछा जाता है क्या परसेंटेज है, कितना वृद्धि हुई है, इस साल कितना बजट अनुमानित था। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार के बजट से इम्पॉर्टेंट है, और जो वहाँ के वित्तीय मंत्री हैं, जो राज्य के वित्तीय मंत्री, उनका नाम भी कई बार उसमें क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड आई होप कि रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया बिहार बजट के रिलेटेड। एंड अगर भी फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसमें मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो आप अपने कमेंट से ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट कि हम भी उस पर अपडेटेड हो सके और उस पर इंकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा, और एंड करते करते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपके जो अपकमिंग उत्तराखंड जुडिशरी है और बिहार जुडिशरी है उसके लिहाज से कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक शॉर्ट और क्रिस्प और यूज़फुल वीडियो आपके लिए हम बनाएं, ठीक है। तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।